नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्निकल गुरु एचएल सैनी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हाई डिमांड्स के बाद में हमने मैथमेटिक्स की क्लास लाए हैं आपके लिए। देखो, आज की क्लास में मैंने सोचा आपका एक बार ज्योमेट्री का रिवीजन करा दूं। ज्योमेट्री का रिवीजन के बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे डेली, और कुछ क्वेश्चंस डेली सोल्व करेंगे आपके लिए। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डालते रहेंगे। देखिए, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस देखेंगे। रिवीजन में हम ज़्यादातर चीज़ें ओरली बोलेंगे, यानी ज़्यादातर चीज़ें मैं बोल के सुनाऊंगा आपको। थ्योरम्स क्या होती है, क्या नहीं होती है, और कुछ रिजल्ट्स आपको लिख के बताऊंगा कि ये रिजल्ट्स आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होने चाहिए। अब आज की क्लास में हम, जैसे रिवीजन की क्लास है ये, तो रिवीजन की क्लास में हम ये बात नहीं करेंगे कि ये थ्योरम कैसे बनी, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये ऐसा क्यों होता है। ये सारी बातें हम क्लास में करते हैं। क्लास में हम डिटेल से बताते हैं इन सभी बातों को। आज की क्लास में हम सिर्फ रिवीजन पे फोकस करेंगे। और रिवीजन आपको पता है ना कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि आपका ये रिजल्ट कहाँ काम आता है, रिजल्ट कौन सा होता है, रिजल्ट कैसे यूज करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। सबसे पहले तुम बात करते हो ज्योमेट्री में, जैसे ही तुम जाते हो ज्योमेट्री, जैसे ही स्टार्ट करते हो तो तुम बात करते हो बिंदु की। किसकी बात करते हो? बिंदु की। अब तुम बोलते हो बिंदु होता क्या है। बिंदु तुम सभी को पता है क्या होता है। बिंदु होता है भैया जिसकी कोई विमा नहीं होती, यानी एक अविमीय राशि बिंदु होती है हमारी। यानी इसकी ना तो देखो, अगर तुम इसको सर्किल भी मानते हो तो इसकी रेडियस नहीं होती, यानी जीरो रेडियस का सर्किल बोल सकते हो। देखो, ना इसकी लेंथ होती है, ना ही ब्रीथ होती है, कुछ भी नहीं होती, यानी इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लेते हैं हम। इसको क्या करते हैं हम? रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी किसी बिंदु की स्थिति, यानी किसी पॉइंट की स्थिति दर्शाने के लिए यूज करते हैं हम। देखो, बिंदु को पॉइंट यानी किसी की स्थिति दर्शाने के लिए यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं लाइन की, रेखा की। रेखा की देखो, रेखा होती है जिसके दोनों साइड क्या नहीं होता, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। एंड पॉइंट का मतलब कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता, यानी इसके हमें पता ही नहीं कहाँ तक जाएगी ये। अनंत तक जाती है, दोनों साइड अनंत तक जाती है। अब जब दोनों साइड अनंत तक जाती है तो हम बोल देते हैं कि इसको क्या बोलते हैं हम? रेखा। क्या बोलते हैं इसको? रेखा। रेखा का दोनों साइड क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ये कितनी दूरी तक जाएगी। फिर अगर हम एक साइड फिक्स कर दें, देखो अगर इसको हम फिक्स ही कर दें, दोनों साइड ही फिक्स कर दें, दोनों साइड फिक्स कर दे कि भाई ये अनंत तक नहीं जा रही, और ये जा रही है सिर्फ ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रही है। ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रही है। तुम बोलोगे ये रेखा का क्या है? एक टुकड़ा है। रेखा का क्या है? एक टुकड़ा, क्योंकि फिक्स कर दिया। अगर एक रेखा का टुकड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? रेखा का खंड, यानी रेखा खंड बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट होने के बाद में तुम बोलोगे सिर्फ एक ही पॉइंट फिक्स हो, दोनों नहीं हो, तो मैं बोलूंगा तुमने तुमने सूर्य देख रखा है। तुम बोलोगे हाँ। सूर्य से क्या आती है? किरणें। क्या आती है? किरणें। सूर्य एक फिक्स पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट से किरणें निकलती है, प्रकाश की किरणें निकलती है ना। तो उनको किरण ही क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है? फिक्स होता है। क्या? सूर्य फिक्स होता है, और इस फिक्स पॉइंट से, इस सूर्य से किरणें निकलती हैं। क्या निकलती है? किरणें। क्योंकि एक फिक्स पॉइंट से अगर कोई रेखा निकले, जिसका एक पॉइंट तो फिक्स है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है कि दूसरा अनंत तक जाएगा, दूसरा अनंत तक जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? किरण। देखो, वैसे ये सारी चीजें काम कहीं नहीं आती। जैसे स्टार्ट करते हैं ना ज्योमेट्री, तो उसमें बेसिक्स होता है ना, बेसिक्स, उसको बताने के लिए इन सारी चीजों को यूज किया जाता है। तो हम भी वो सारी चीज़ें बता रहे हैं आपको। तो ये चीज़ आपको शायद समझ आएंगी होंगी। अब थोड़ा हम स्पीडली रिवीजन करेंगे, तो चीज़ों को समझते चलना। हमारे रेखा की टाइप में होती है सबसे पहले सरल रेखा। सरल रेखा के बाद में तुम जानते हो सरल रेखा क्या होती है? एक सीधी लाइन होती है। क्या होती है? एक सीधी लाइन होती है। वक्र रेखा तुम जानते हो, जिगजैग टाइप की, यानी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन को क्या बोलते हैं हम? वक्र रेखा, जो ऐसी हो। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं दो समांतर रेखा। समांतर रेखा से पहले मैं तुमको प्रतिच्छेदी रेखा बता देता हूँ। प्रतिच्छेदी रेखा होती क्या है? तुम बोलोगे अगर दो लाइन एक दूसरे को काटे, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटे, तो देखो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी। जिस बिंदु पे काटते हैं इनको प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया इसका, जैसे इस ओ पॉइंट पे काट रही है, तो यहाँ पे तुम बोलोगे सर यहाँ पे कोण भी बनते हैं। यहाँ पे क्या बनते हैं? कोण भी बनते हैं। तो ये जो ये आमने सामने के कोण है ना, ये बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। अब तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है।
देखो एक तुम बोलोगे ये दोनों तो बराबर बराबर हो गए, एक ये भी तो इसके सामने है, ये भी कैसे होंगे बराबर, यानी शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कब? जब दो लाइनें एक दूसरे को काटे, जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो हमारे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, यानी आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद में आई, अगर दो लाइनें एक दूसरे को कभी काटे ही नहीं, दो लाइन एक दूसरे को कभी काटे ही नहीं, जब एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो वो दो लाइन एक दूसरे के कैसी होंगी, समांतर। क्या रहेंगी? समांतर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, बराबर बराबर, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा ही कैसी रहेगी, बराबर बराबर रहेगी। जैसे कि रेल की पटरियाँ, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती ना, क्योंकि काटेंगे तो रेल कैसे चलेगी। देखो आगे बात करते हैं, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे, अगर दो रेखाओं को, दो समांतर रेखा, जैसे ये दो समांतर रेखा, इनको एक तीसरी लाइन काट दे तो इसकी क्या कहलाती है, इन दोनों रेखाओं की ये तिर्यक रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण मैंने बता ही दिया तुमको कि शीर्षाभिमुख कोण होते क्या हैं, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, यानी आमने सामने के कोण बराबर हों तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब इन सब की मैं डिटेल में एक बार बात कर लेता हूँ कि कोण कौन कौन से बनते हैं। वैसे नॉर्मल तुम जानते हो कोण की टाइप होती क्या है, ऐसी होती ना। देखो फालतू की चीज़ों का मैं इस क्लास में बिल्कुल ही डिस्कशन नहीं करूँगा, ये तुमको पता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट वाली बात, जहाँ से हम एग्जाम की चीज़ें बात करेंगे। देखो बात आती है कोणों में पूरक कोण, कोणों में किसकी बात आती है, पूरक कोण की। पूरक कोण होता है क्या है, ये पूरक कोण होता है अगर ए और बी में दो कोण ले लूँ, ए और बी दो कोण ले लूँ, और इन दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ जाए, अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए तो हम बोल देते हैं ए और बी, ए और बी एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक कोण है। ए बी का पूरक है, बी ए का पूरक है, इसको ही हम बोलते थे कोटि पूरक, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो मेरी बात समझ आई होगी, जैसे कि ए और बी दोनों का योग 90 हो जाए, ए और बी दोनों का योग अगर 90 हो जाए तो बोल देंगे हम ए और बी एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक कोण है। फिर बात आती है संपूरक होता है। क्या होता है? संपूरक। संपूरक क्या होता है, अगर दो कोण मैं लूँ ए व बी, ए और बी दो मैंने कोण लिए, अगर इन दोनों का योग, अगर इन दोनों का योग 90 की जगह कितना हो जाए, 180 हो जाए, 90 की जगह 180 हो जाए तो इसको बोलेंगे संपूरक। क्या बोलेंगे? संपूरक। भैया पूरक छोटा है तो संपूरक छोटा है, तुम बोलोगे पूरक है, मैंने पूरक लिखा, एक लिखा मैंने संपूरक। बड़ा नाम किसका? संपूरक का। बड़ा नाम किसका? संपूरक का। तो बड़ा कौन कौन से होंगे? संपूरक वाले बड़े होंगे, यानी संपूरक वालों को बड़ा मान होगा, यानी संपूरक वालों का मान कितना होता है? 180 यानी 180। पूरक छोटा होता है ना, पूरक छोटा है तो है यानी छोटा मान आएगा, यानी कितना आएगा? 90 आएगा। कंफ्यूजन नहीं होगा ना पूरक और संपूरक में, भूलने की जरूरत नहीं। बड़ा नाम जिसका बड़ा काम उसका, यानी बड़ा मान उसी का होगा जिसका बड़ा नाम होगा। नाम किसका बड़ा है? संपूरक का। संपूरक का, तो इसका मान भी बड़ा होगा। फिर बात आती है कि एंगल की और भी टाइप होती है, कोणों के और भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं इनकी बात करते हैं एक बार। तुमने सबने पढ़ रखी है सारी चीजें कि भैया न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण, ये जैसे न्यून कोण है, अब ये न्यून कोण है, कौन सा कोण है? न्यून कोण। एक बार लिखता हूँ मैं न्यून कोण, ये न्यून कोण है। न्यून कोण होगा क्या? तुम बोलोगे न्यून कोण वो होता है अगर ये कोई थीटा डिग्री का कोण है तो ये भैया किससे छोटा होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। अब भैया तुम बोलोगे कि न्यून कोण के अलावा समकोण भी होता है एक, समकोण। क्या होता है? समकोण। हाँ भैया समकोण भी होता है जिसको राइट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। भैया राइट एंगल यानी समकोण होगा क्या? तुम बोलोगे 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल यानी 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण को क्या बोलेंगे हम? समकोण बोलते हैं। फिर बोलते हो तुम अधिक कोण होता है। क्या होता है हमारा? अधिक कोण। क्या होता है हमारा? अधिक कोण। अधिक कोण होता क्या है हमारा? देखो अधिक कोण, अधिक कोण होता है अगर ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, और इस थीटा के मान है ना जो 90 से बड़ा है, यानी इस थीटा का मान 90 से बड़ा आ जाए तो हम बोल देंगे 90 से बड़े वालों को कोणों को क्या बोलते हैं हम? अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। 90 वाले को समकोण, 90 से कम वाले को न्यून कोण, और 90 से अधिक वाले को अधिक कोण बोलते हैं।
भैया एक बात आती है फिर सीधी रेखा की। क्या बात आती है? सीधी रेखा की। इस सीधी रेखा को क्या बोलते हैं हम? सरल रेखा। और इस सरल रेखा पे बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। जिसको इस सरल रेखा पे अगर कोई कोण बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सरल कोण। क्या बोलते हैं इसको? सरल कोण। सरल कोण, ठीक है। और सरल कोण का मान कितना होता है? 180। इसी को रिजु कोण भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रिजु कोण इंग्लिश में, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। समझे? देखो भैया, अगर किसी कोण की वैल्यू, अगर ये ऊपर वाला तुमको दिख रहा है, ये ऊपर बन रहा है ये वाला, अगर इस कोण का मान थीटा है, अगर थीटा किससे बड़ा आ जाए भैया? थीटा का मान बड़ा आ जाए 180 डिग्री से बड़ा आ जाए, और लेकिन छोटा आए किससे? 360 से। छोटा आए किससे? 360 से। छोटा आए 360 से, तो हम बोलेंगे इसको कि ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ये होगा हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। देखो, प्रतिवर्ती कोण के बाद में हमारे पास चलता है कि भैया अगर हमारे पास एक 360 डिग्री का कोण आ जाए। 360 डिग्री का कैसे? कि भैया हमने क्या बोल दिए, इस पूरे को ही क्या बोलेंगे? एक पॉइंट के चारों तरफ बनने वाला कोण। एक पॉइंट के चारों तरफ बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री का कोण को कोण को बोलते हैं हम कंप्लीट कोण या संपूरक, यानी पूर्ण, यानी ये जैसे कि संपूरक हो गया ना। संपूरक कैसे हो गया? एक मिनट बताते हैं। देखो, ये हमारे पास कंप्लीट एंगल हो गया। क्या बोल रहे हैं इसको? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी ये 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। एक मिनट, कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 360 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब देखो, कोणों के बारे में मैंने जानकारी दे दी आपको। कोणों के बारे में एक थोड़ी छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूँ मैं, देखना। देखो भैया, हमने सारे कोणों के बारे में देख लिया। अब हम एक बात करते हैं सरल कोण की। अगर भैया एक रेखा पे कोई कोण बन रहा है, ये रेखा हो गई मेरी सीधी रेखा। इस सीधी रेखा पे अगर मैं कोई भी कोण बनाऊंगा, जैसे मैंने ये कोण बना दिया, तो इधर वाला इस सीधी रेखा पे बनने वाले कोण है ना, इस पूरी रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होगा? अगर ये वाला कोण ए, ये बी, तो हम बोल देंगे भैया ए प्लस बी की वैल्यू जो होगी ना, वो कितनी होगी? 180। अब तुम चाहे एक बनाओ चाहे तीन बनाओ, चाहे यहाँ पे बीच में सी और बना दिया ना, तो तुम बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। यानी इस एक सीधी रेखा पे चाहे तुम कितने ही कोण बनाओ, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितने कोण बना रहे हो। इस सीधी रेखा पे कितने भी कोण बनाओगे, उन सबका योग कितना होगा? 180 डिग्री। फिर बात आती है हमारे पास कि जब दो समांतर लाइन काटे एक दूसरे को, तो यहाँ से बनते हैं बहुत सारे कोण। अब वो बहुत सारे कोणों में हम सबके बारे में डिटेल से एक बार सीखेंगे, तो बने रहना। देखो, कोशिश करना समझने की। सबसे पहले हम बोलते हैं, हम सबसे पहले बोलेंगे सरल कोण। इसमें सरल कोण कौन कौन से देखा? देखो, ये पहले ही बता चुका मैं। एक समांतर लाइन ये रही, दूसरी समांतर लाइन मेरी ये रही, दो समांतर लाइन है। सबसे पहले मैं ऊपर वाली लाइन की बात करता हूँ। तुम बोलोगे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। कितनी होगी? 180 डिग्री, क्योंकि सरल कोण है। ऐसे सी और डी बोल दोगे, ई एफ बोल दोगे, जी और एच बोल दोगे। वैसे ए और सी बोल दोगे, बी और डी बोल दोगे, ई और जी बोल दोगे, एफ और एच बोल दोगे। इन सब का योग कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सरल रेखा पे बनने वाले कोण है। देखो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे भी, लेकिन बता रहा हूँ मैं, समझो अभी फिलहाल। अब हम बात करते हैं जो मेन हमारे फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे हमारे कोण होते हैं, मेन कोण जो कोण होते हैं, उनके बारे में बात करता हूँ एक बार मैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या बात करूँगा? देखो, हम बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो लाइन एक दूसरे को काटे तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से बनेंगे, ये देखते हैं हम। शीर्षाभिमुख कोण में हम बोलेंगे ए और डी। ए और डी एक दूसरे के सामने, ये इसके सामने। तुम बोलोगे बी और सी, ये भी एक दूसरे के सामने, तो ये भी शीर्षाभिमुख होंगे। फिर तुम बोलोगे ई और एच। फिर तुम बोलोगे एफ और जी, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। बिल्कुल सही बात है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तुमने देख लिया इन सबको, शीर्षाभिमुख कोण हो गए तुम्हारे। भैया शीर्षाभिमुख के बाद में कौन कौन से कोण आते हैं, ये देखते हैं हम। तुमने नाम सुना होगा संगत का, एकांतर और अंतः कोण, बाह्य कोण। तो सबसे पहले मैं एकांतर कोण की बात करते हैं। संगत कोण की बात कर ले पहले। संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण। एक मिनट,
संगत कोण। देखो संगत कोण होता क्या है। संगत कोण, संगत कोण जिसको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है वैसे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 मिनट लिखता हूँ मैं। संगत कोण, संगत कोण, देखो जिनकी संगत एक जैसी हो, हम क्या बोलते हैं, जिनकी संगत एक जैसी हो, यानी जिनकी स्थिति एक जैसी हो। संगत कोण बोले तो एक जैसी स्थिति वाले कोण। एक जैसी स्थिति, देखना मैंने सिखाने का तरीका मेरा इस तरह से होता है कि हम इस तरह से सिखाते हैं कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के समांतर है, दो लाइनें एक दूसरे के समांतर है, तो हम क्या बोलते हैं कि जिनकी स्थिति एक जैसी हो। जिनकी स्थिति एक जैसी होने का मतलब क्या है, देखो ये ए है, ये ए है, इसकी स्थिति क्या है कि ये एक समांतर रेखा, ये वाली समांतर रेखा जो है इसके क्या है, ऊपर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। और ये तिर्यक लाइन है, इस तिर्यक लाइन का कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड में, यानी बाई साइड में बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये क्या बन रहा है, समांतर रेखा के ऊपर बन रहा है, तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो हम नीचे वाली समांतर रेखा को देखेंगे, स्थिति वही स्थिति देखेंगे जो ऊपर वाले कोण के लिए देखी थी हमने। एक दूसरी समांतर रेखा ये हो गई हमारी। इस समांतर रेखा के ऊपर एक तो ई और एफ दो कोण बन रहे थे, लेकिन लेफ्ट साइड में कौन सा हमारा ई, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी क्या था, ए। तो हम बोलेंगे ए और ई एक दूसरे के कौन से कोण है, संगत कोण। और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दो समांतर लाइन को, दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे, तीसरी रेखा काटे, तो हम बोलते हैं जिनकी स्थिति एक जैसी हो, जिनकी संगत एक जैसी हो, तो उन कोणों को हम बोलते हैं संगत कोण। और संगत कोणों का मान कैसा होता है, बराबर बराबर होता है। अब तुम बोलोगे और भी संगत कोण है, हाँ है ना। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तुम बोलोगे मुझे सी की और बी, इसकी जी की स्थिति एक जैसी दिख रही है। किस किस की स्थिति दिख रही है, देखना हमें सी की और जी की स्थिति एक जैसी दिख रही है, दिख रही है ना। तो सी और जी एक दूसरे के कैसे हो गए, संगत कोण हो गए। तुम बोलोगे मुझे बी, ये वाला बी और इधर से एफ, ये भी एक जैसे दिख रहे हैं। कैसे, ये भी समांतर रेखा के ऊपर बी बी, और एफ भी समांतर रेखा के ऊपर बी बी, तिर्यक रेखा के राइट साइड में, और एफ भी राइट साइड में किसके, तिर्यक रेखा के। तो दोनों की स्थिति एक जैसी हो गई, तो दोनों कोण क्या क्या हो गए, संगत कोण। तो कौन कौन से, बी, और तुम बोलोगे कौन सा कोण, एफ, ये भी कैसे हो गए, संगत कोण। तुम बोलोगे मुझे एक और दिख रहा है, हाँ भैया मुझे भी दिख रहा है। ये एक कोण और जो दिख रहा है, तुम्हें ये त्रिभुज में मैंने बंद किया है इस डी को, और डी और एच एक जैसे नहीं दिख रहे, तुम बोलोगे हाँ दिख रहे हैं। तो डी और एच, डी और एच भी बराबर होंगे, बराबर होंगे। कौन से कोण है, संगत कोण है। ये संगत कोण समझ आए तुम्हें सभी को। देखो अब इस संगत कोण के बाद में हम बात करते हैं एकांतर कोणों की। किसकी बात करते हैं, एकांतर कोणों की। देखो एकांतर, एकांतर जिसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। देखना एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण होते क्या है, देखो अब तुम बोलोगे एकांतर के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। देखो ज्यादातर टीचर क्या बताते हैं, जेड क्या करती में, क्या बताते हैं, जेड क्या करती में बनने वाले कोणों को एकांतर कोण बोलते हैं। जैसे ये और ये, हाँ बिल्कुल बात तो ठीक है, एकांतर कोण यही होते हैं जेड क्या करती में। लेकिन लेकिन भैया ये ही फिक्स नहीं होता कि सिर्फ जेड क्या करती में होने वाला ही एकांतर होगा, इसके अलावा भी एकांतर होते हैं। देखो क्या, एकांतर से मतलब समझोगे तुम अपोजिट, एकांतर से मतलब समझोगे अपोजिट। जैसे एकांतर का हम मतलब क्या समझते हैं, ऑल्टरनेट। क्या समझते हैं, ऑल्टरनेट। क्या समझते हैं, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, जैसे हम देखते हैं ये सी वाले कोण को, हमने देखा सी वाला, और इस सी वाले का एकांतर कोण चाहिए मुझे, क्या चाहिए, सी वाले का एकांतर है। अब मैं क्या देखूंगा, ये समांतर रेखा के क्या है, नीचे, समांतर रेखा के कहाँ है, नीचे। तुमने ये समांतर रेखा देखी और इसके नीचे बन रहा है कि नहीं बन रहा, सी बन रहा है। भैया ये बताओ तिर्यक रेखा के लेफ्ट में या राइट में, तुम बोलोगे लेफ्ट में, तिर्यक रेखा के लेफ्ट में बन रहा है। तो भैया मुझे तिर्यक रेखा के राइट में चाहिए, तिर्यक रेखा दिख रही है ना। अब तिर्यक रेखा के राइट में
और दूसरी समांतर रेखा के ऊपर चाहिए, क्योंकि वो नीचे था, इसका ऑल्टरनेट चाहिए, ऑल्टरनेट का मतलब अपोजिट चाहिए, अपोजिट का मतलब ये नीचे है, तो मुझे ये वाला ऊपर चाहिए कि नहीं चाहिए। और वो तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है, तो मुझे कौन से साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ये जो जेड की आकृति दिखेगी तुम्हें, ये जेड की आकृति जो दिखेगी, इसी को हम एकांतर कोण बोलते हैं। तुम बोलोगे ठीक है, तुम बोलोगे मुझे क्या क्या दिखा, देखना अब मुझे क्या क्या दिखा। यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ मैं, इधर देखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ इधर कौन कौन से कोण होंगे। हमारा होगा, एक तो होगा सी, और एक होगा हमारा एफ। बराबर होंगे ही नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण देखने के लिए हमने क्या बोला, तुम देखोगे अपोजिट। क्या देखोगे, अपोजिट। अपोजिट का मतलब एक अगर समांतर रेखा के नीचे, तो दूसरा समांतर रेखा दूसरी समांतर रेखा के ऊपर होगा। एक अगर तिर्यक रेखा के राइट साइड में है, तो दूसरा लेफ्ट साइड में होगा। इतना समझ आया। देख के आगे देखते हैं अब इसको। भैया तुम बोलोगे कि मुझे ये और दिख रहा है, ये देखो ये लाइन, ये जेड क्या करती है, मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, जिसमें ये डी वाला कोण और ये ई वाला कोण ये भी बराबर होंगे, क्योंकि इनकी स्थिति भी कैसी है, विपरीत, अपोजिट है, एक दूसरे के कैसे है, विपरीत है। तो तुम बोलोगे भैया डी और एफ, यानी ई बराबर मैं डी बोल दूं। तुम बोलोगे ठीक है भैया, इतना तो तुमको सारे टीचर बताते ही है, सब बताते हैं कि जेड की आकृति देख लो, जेड की आकृति देख लो, एकांतर कोण पता लग जाएगा। लेकिन भैया इनके अलावा भी एकांतर कोण होते हैं, वो देखना कैसे। कौन सा कोण, ए। ए, अब ए को मैं देखूंगा, मैंने देखा है समांतर रेखा के ऊपर, समांतर रेखा के ऊपर। अब मुझे दूसरी समांतर रेखा के कहाँ पे चाहिए, नीचे चाहिए। कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। ये कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, तिर्यक रेखा के कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। अब मुझे कौन सी साइड में चाहिए, राइट साइड में। तो तुम बोल दोगे ए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दूसरा देखो ये रहा, और ये समांतर रेखा के नीचे है या नहीं है, तुम बोलोगे है। तुम बोलोगे ए और एच ये भी कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। अब बचा कौन सा तुम्हारा बी, बी ऊपर है समांतर रेखा के, मुझे नीचे चाहिए। अब भैया ये तिर्यक रेखा के राइट साइड में, मुझे कौन सी साइड चाहिए, लेफ्ट साइड में। तो ये कौन सा होगा, बी और जी भी कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण होंगे तो बराबर भी होंगे। चलो इतना समझ आया, मैंने इतना समझा पाया। देखो इसके बाद हम बात करते हैं, मैं एकांतर के बाद में। देखो एक होती है अंतःकोण, क्या होते हैं, अंतःकोण। अंतःकोण होते क्या हैं? देखो यहाँ पे देखते हैं हम, अंतःकोण, अंतःकोण। देखो अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल, समांतर रेखाओं के बीच में अंदर बनने वाले कोणों को हम एकांतर बोलते हैं। जैसे दो समांतर रेखा हो गई, और इन दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तो बन रहा है मेरा डी और एक बन रहा है एफ। एक ही साइड होनी चाहिए, कौन सी साइड, एक ही साइड होनी चाहिए, डी और एफ। डी और एफ अंदर बनने वाले कोण है, समांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोण है। अंत का मतलब अंदर होता है, अंत का मतलब अंदर होता है। और डी और एफ दोनों अंदर बन रहे थे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। एक टर्म है, एक प्रमेय है, जिसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अंतः कोणों और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था, रिवीजन करा रहा हूँ, ये नहीं बताऊंगा कि कैसे बना, ये सिर्फ बताते हैं हम क्लास में। अगर हम आगे नेक्स्ट भविष्य में कोई भी क्लास लेके आएंगे यूट्यूब पे, तो उसमें ज़रूर बताएंगे कि ये क्यों बनता है। लेकिन अभी फिलहाल हमारी ये रिवीजन की क्लास है, और रिवीजन की क्लास में हम क्या क्यों कैसे पे बात नहीं करेंगे अभी, समझ रहे हो। तुम्हें भी सिर्फ रिजल्ट याद रखना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। देखो ई और सी ये भी अंतःकोण है, तो इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, 180। चलो इतना तो तुम्हें समझ आ गया, ये अंतःकोण है। और अंतःकोण हमारे एक तो हो गए ई और सी, और डी और एफ। और अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। अगर अंतःकोणों को जोड़ देंगे तो 180 बन जाएगा, समझ आया। देखो इधर एक होता है भैया बाह्य कोण, क्या होते हैं बाह्य कोण। अब देखो बाह्य कोण क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल जिनको बोलते हैं। अब तुम बोलोगे भार वाले, एक तो ये रहा भार वाला, एक ये रहा भार वाला, और एक साइड पे सिर्फ ये दो ही भार वाले दिख रहे हैं मुझे। अगर राइट साइड की बात करूँ तो मुझे भार वाले सिर्फ बी और एच ही दिख रहे हैं। और बी और एच को अगर जोड़ दिया जाए, बी और एच को जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। देखो इधर तुम बोलोगे मुझे और भी दिख रहा है, और भी भाइयों कौन दिख रहे हैं, कौन से दिख रहे हैं ये बता दो। देखो मुझे कौन सा बाह्य कोण दिख रहा है, एक तो दिख रहा है ए, एक दिख रहा है जी। और ए और जी दोनों को जोड़ दूं
तो क्या बन जाएगा, ए और जी दोनों को जोड़ दें तो इनका योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये कौन से कोण है, बाह्य कोण है। देखो अंत्य कोण बता दिया मैंने, बाह्य कोण बता दिया, एकांतर बता दिया, संगत बता दिया, शीर्षाभिमुख बता दिया। और यहीं पे क्या होते हैं, इन समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोणों का क्या होता है, खत्म होते हैं ये। और आगे हम और भी कोणों के बारे में बात करेंगे, फिलहाल देखना आगे हम बात करते हैं इनके बारे में क्या बात कर सकते हैं। जैसे ही तुम अभी पढ़ के आए हो, जस्ट अभी पढ़ के आए हो कि अंतः कोण, कौन से कोण पढ़ के आए हो, अंतः कोण। देखो भैया इसमें मैं लिखा नहीं, फिर भी लिखता हूँ, अभी कोशिश करता हूँ लिखने की। एक बार इसको कर देता हूँ थोड़ा जूम, देखना इधर। मैं फिलहाल थोड़ा सा मेरा काम कर लेता हूँ इसमें। ये मैंने बताया नहीं था कि ये कोण समद्विभाजक है, ये कोण समद्विभाजक है, और ये भी कोण समद्विभाजक है, और नीचे भी कोण समद्विभाजक है, नीचे भी कोण समद्विभाजक है। जैसे ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। देखो गायब हो गया, वापस से करते हैं। ये कोणों का समद्विभाजन हो रहा है इधर, इधर वाले कोण का समद्विभाजन इधर हो रहा है, ये देखो। और इधर भी कोणों का समद्विभाजन हो रहा है, क्या, ये कोण और ये वाला कोण बराबर है, इधर ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। देखना भी, देखो अगर दो समांतर रेखाएं मैं खींचूं, ये दो समांतर रेखा हो गई ये, और एक समांतर रेखा हो गई मेरी नीचे ये। अगर मैं दो समांतर रेखाएं खींचूं तो भैया, और इन दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा मैंने ये खींची, एक तिर्यक रेखा ये खींची, तो भैया इस तिर्यक रेखा के इधर वाले कोण का मैंने समद्विभाजन कर दिया। इधर अल्फा बन रहा है तो इधर भी अल्फा बनेगा, इधर अगर बीटा बन रहा है तो इधर भी बीटा बनेगा, इधर अगर मान लो थीटा बन रहा है तो इधर भी थीटा, और इधर एक्स बन रहा है तो इधर भी एक्स। तुम बोलोगे कि भैया आगे से ये ध्यान रखना है तुम्हें, क्या ध्यान रखना है कि इधर बनने वाला कोण है, इधर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इधर बनने वाला कोण भी कितने का डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। समझ गए। तुम्हें क्या क्यों कैसे पता ही है क्यों होगा, क्योंकि देखो इन दोनों का टू एक्स, टू अल्फा और टू बीटा, टू अल्फा और टू बीटा का योग कितना है, 90 डिग्री। तो भैया तुम आधा आधा करोगे, अल्फा प्लस बीटा 90 रह जाएगा। अगर ये दोनों कोण, ये वाला और ये दोनों, इन दोनों का योग 90, तो भैया त्रिभुज का तीसरा कोण कितना डिग्री का बच जाएगा, 90 का। जिस प्रकार से यहाँ पे 90 बचा है ये, उसी प्रकार से ये 90 यहाँ पे आ जाएगा। और भैया मैं आगे बताऊंगा नहीं, बस एक चीज बताना चाहूंगा कि इधर जो ये चतुर्भुज बन रहा है ना, तुम्हें ये चतुर्भुज दिख रहा है, ये कौन सा होता है, आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है। भैया इधर ये वाले दो कोणों का योग में 90 होगा। तुम पूछोगे कैसे, भैया देखो इस पूरी सीधी रेखा पे क्या बन रहा है, पूरा इस पूरी सीधी रेखा पे बन रहा है भैया एक सरल कोण। क्या बन रहा है, एक सरल कोण। तो एक सरल कोण का मान कितना होता है भैया, 180। अगर इनको जोड़ दूं मैं, टू अल्फा और टू बीटा को जोड़ दूं तो 180 आ जाएगा। तुम बोलोगे कि सर मैंने आधा इधर लिया आधा इधर लिया, यानी अल्फा प्लस बीटा लिया, तो तुमने टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 180 बोली थी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। अगर ये 90, ये 90, तो ये वाली कंडीशन सिर्फ किस में होती है, आयत में। किस में होती है, आयत में। समझ रहे हो ना। तो तुम्हें आगे से क्या याद रखना है ये बता रहा हूं मैं, कि भैया कभी भी अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में और तुम एक तिर्यक रेखा खींचो, इधर बनने वाले कोण का भी तुम समद्विभाजन कर दो, इधर बनने वाले कोण का भी समद्विभाजन कर दो, तो भैया इधर 90 डिग्री का कोण बनता है। और इस प्रकार दोनों साइड 90 डिग्री का बना दोगे, तुम बोलोगे यह आकृति जो बनेगी ना, ये आकृति ये क्या होगी तुम्हारी, आयत। क्या होगी, आयत। याद रहेगा ये बात। अब आगे चलते हैं। देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेन पोर्शन। ये देखो कोणों का काम खत्म हुआ, कोणों में जितने भी क्वेश्चन थे तुम रिवाइज करना एक बार। तो मैं फिर से जो क्लास लेके आऊंगा उसमें क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, थ्योरी का कोई डिस्कशन नहीं होगा। थ्योरी सिर्फ बोल के सुनाऊंगा उनमें मैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक बार तुम्हें रिजल्ट के बारे में रिकॉल करवा रहा हूँ सारी चीजें। देखना अब भैया हमने क्या देखा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज स्टार्ट हो गया हमारा, क्या हो गया, त्रिभुज। त्रिभुज
हमने क्या देखा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। इसके लिए मैंने बताया था कि ये एक मैंने समांतर रेखा खींची थी, किसके, तीसरी रेखा इस ए सी के समांतर खींची थी मैंने। इस ए सी के समांतर एक रेखा खींची थी, ये खींचते ही मैंने बोला था ये वाला कोण ए, तो ये ऊपर वाला कोण भी कितना आ जाएगा ए, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। फिर मैंने बोला था ये सी, तो ये भी कितना आ जाएगा सी, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है। अगर ये ए, ये सी और ये ऑलरेडी बी था, तो तुम जानते हो कि सीधी रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक सीधी रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री, तो ए प्लस बी प्लस सी जो क्या है त्रिभुज के तीनों कोण हैं, और इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चलो आगे चलते हैं हम। अब हमें इसी बात के आगे पढ़ते हैं कि त्रिभुज में कोण तो हमने देख लिए कि तो कोण कौन से, कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। थोड़ी सी और बेसिक जानकारी देखते हैं हम इसकी, कि भाई तुम बोलते हो त्रिभुज में एक होता है बहिष्कोण। क्या होता है एक बहिष्कोण, जिसको हम बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं उसको, बाह्य कोण। त्रिभुज का तुम्हें बाह्य कोण दिख रहा होगा सभी को, कौन सा वाला, त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दे, त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दे तो बनने वाला कोण हमारा बाह्य कोण कहलाता है। हमने त्रिभुज की भुजा ए सी को आगे बढ़ा दिया, और ए सी को आगे बढ़ाने पर हमारे पास ए प्लस बी ये वाला कोण बन रहा है ना, ये हमारा बाह्य कोण है। और इस बाह्य कोण का मान जो होता है ना भैया, अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। और जिस पे बन रहा है ना बाह्य कोण, जिस कोण के बाहर ये कोण बन रहा है, जिसके बाहर बन रहा है उसको छोड़ दो, बाकी दो को जोड़ दो। अब तुम बोलोगे कौन से बाकी दो, एक तो ए और एक बी, इन दोनों का योग क्या होगा, इस बाह्य कोण का मान होगा। तुम बोलोगे ऐसा क्यों होता है, तो भैया देखना ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे बनने वाला कोण, देखना इधर बनने वाला कोण कितना आ जाएगा, एक समांतर रेखा खींचते ही ए, क्या आ जाएगा ए। तुम बोलोगे कि सर ये यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये भी एक जेड की आकृति मुझे दिख रही है। कौन सी आकृति दिख रही है, जेड की आकृति। तो ए प्लस बी की वैल्यू ही क्या होगी, ये ए प्लस बी की वैल्यू होगी ये भी। इसलिए बाह्य कोण का मान अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। चलो अब आगे चलते हैं भैया। अब देखो त्रिभुज के टाइपों में आएंगे हम, क्या देखेंगे, त्रिभुज की टाइप। त्रिभुज की टाइप में तुम सब जानते हो क्या होती है। त्रिभुज की टाइप में तुमने सबने देख रखा है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसके तीनों कोण ए बी और सी, और ये ए बी सी कैसे होंगे, लेस देन 90 होंगे, यानी 90 से कैसे होंगे, कम वाले कोण होंगे। ये सभी कोण ए बी सी 90 से कम होंगे, इसलिए हम इस वाले त्रिभुज को क्या बोल देते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। हम कोणों के आधार पर त्रिभुज देख रहे हैं। फिर हम बोलेंगे अगर एक कोण इसका, किसी त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का हो जाए, 90 का हो जाए, तो इस त्रिभुज को कौन सा बोलते हैं हम, समकोण त्रिभुज। फिर हम बात करते हैं भैया एक कोण 90 से भी ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे, हम उस कंडीशन में बोलते हैं इसको अधिक कोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। तो जिसमें ये वाला कोण है ना, तुम्हें दिख रहा होगा, ये 90 से अधिक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 90 से अधिक दिख रहा है। अगर एक कोण की वैल्यू 90 से अधिक आ जाए तो अधिक कोण त्रिभुज। देखो बात ये नहीं थी समझने की कि ये बात इंपॉर्टेंट होगी, अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, ये तुम सब जानते हो, सबने पढ़ रखी है। बात क्या है इंपॉर्टेंट, उस बात पे आता हूँ मैं। तुम सबने पाइथागोरस